अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम हो। लोकल बॉडीज इलेक्शंस आर अंडर वे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और MQ पाकिस्तान खिलाफ तवक्को बाइकआउट कर चुकी है। अच्छा, खिलाफ तवक्को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन मुझे पूरी तवक्को थी कि वो एक बार फिर से बाइकआउट करेंगे और बाद में जाके अपने वोटर्स को ये बताएंगे, ये बयान करेंगे उनके सामने कि जी हमारे बॉयकॉट के मरहून मिन्नत था जमात इस्लामी को मेयरशिप मिलना। और फिर वो हवाला देंगे सन 2000 का, जब नेमतुल्लाह खान साहब मेयर बने थे। और ये आपको पता है कि ये सियासत में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा एम्बैरसिंग अदरवाइज़ हो जाता कि MQM के सारे जो हल्के हैं वो मिलकर भी कुछ ना कर पाते। और उसकी वजूहात ऐसी हैं कि MQM पाकिस्तान पहले करती रही है डिलीवर, वो काम करते रहे हैं जब MQM तफरके का शिकार नहीं थी, जब उसके चंक्स नहीं बने हुए थे, व्हेन दे वर टुगेदर। और जब फोकस किसी हद तक कहा यह जा सकता है कि अवामी नुमाइंदों तक अवाम की रसाई होती थी। मुस्तफा कमाल साहब के दौर में हमने देखा कि काफ़ी काम हुआ और उस वक्त उसकी वजूहात क्या थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब सपोर्ट करते थे MQM में। वो मुक्के लहराने वाला अमल आपको याद होगा सारा का सारा, वो 12 मई का सारा मरहला आपको याद होगा। वसीम अख्तर साहब वज़ीर दाखिला थे, तो उसमें कैसे हो सकता है कि नाज़िम कराची फले फूले ना, पनपे ना, उनके पास फंड्स की किल्लत हो, ये कैसे मुमकिनात में से था। फिर उसके बाद जब वसीम अख्तर साहब बने जेल से कराची के मेयर, तो उस वक्त सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो चुकी थी, थिंग्स वर चेंज। और सूबाई हुकूमत किसी और जमात की हो तो फिर वो वज़ीर बल्दियात ला कर फिर वो उसके सारे इख्तियारात को कटेल करने की कोशिश करती है। और फिर उसके अंदर मसला ये होता है कि आगे डिलीवर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें आसान सा हल ये है कि आप रिज़ाइन करें और जाएँ, बजाय इसके कि आप पैसे बनाएं, बजाय इसके कि आप रोना रोएं, इख्तियारात ना होने का रोना रोएं, साथ में सारे प्रोटोकॉल और तनख्वाहें और मुराद सारी चीज़ें समेटते जाएं और एंड में आवाम को चूना लगाएं कि नहीं जी हमारे पास इख्तियार होता तो यूँ होता, नहीं था तो इसलिए यूँ हुआ। तो दैट डजंट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट। अब ये है कि आखिरी 11th आवर में एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी भी समझ नहीं आता कि किस साइड पे चल रही होती है। उन्होंने MQM को दिखाई खब्बी है, मारी सज्जी है। MQM के पास अभी बॉयकॉट तो उन्होंने कर दिया है, अभी ये नून लीग के लिए मुश्किलात थोड़ा खड़ी करेंगे, क्योंकि PDM के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, अब एतमाद का वोट लेने का उनको कह दिया गया है। तो उसके बाद क्या सोच होगी, किस तरीके से वो बंदे पूरे करेंगे। MQM के अगर ये लोग निकल जाते हैं 6-7 या 8 जो भी जितना भी उनका नंबर है, तो उसके बाद बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। और अगर टाइम कोई इसके लिए टाइम बाउंड हुआ कि इतने दिन में करना है, इतने दिन में होना है, तो नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद क्या सिलसिला होगा। फिर सदर साहब क्या किस तरीके से करेंगे। बहरहाल वो एक अलग बहस है, उसके अंदर मामला डिसोल्यूशन की तरफ भी जा सकता है कि अगर PDM में से कोई और बंदा मुकर्रर करें और वो भी एतमाद का वोट ना ले सके, तो फिर उसके अंदर फिर ये है कि सदर साहब के पास इख्तियार होता है कि वो असम्बली को डिसॉल्व कर देंगे। कोई भी इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है जो कि कायदे ऐवान बन सके। अच्छा जी, अब बात आ जाती है लोकल बॉडीज इलेक्शन पे। जमात इस्लामी की बड़ी अच्छी कैंपेन रही, लेकिन साथ ही साथ कैंपेन अच्छी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी। वैसे तो उन्होंने सिंध में क्या किया, मासवाए चंद असनाओं के, हमेशा उनकी चंद इंस्टेंसेस के हमेशा उनकी हुकूमत रही है सिंध में। तो ये कह देना कि जी हमारा तो इतना था नहीं, आप हमेशा ही इक़्तिदार में रहे, लेकिन अवाम की हालत जार कुछ नहीं बदली। 70% जो शहर रेवेन्यू जनरेट करता है वहाँ पर बहुत बुरा हाल रहा। और जब मरकजी या सूबाई हुकूमत के होते हुए कुछ आप डिलीवर नहीं कर सके तो फिर कैसे हो सकता है। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्यों इख्तियारात नहीं देना चाहती, क्योंकि भाई ज़ाहिर है बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें तहरीक इंसाफ कामयाब होती और लोकल बॉडीज़ में यानी कि गली मोहल्लों के सतह पे ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसाइल हल होते तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। सेम गोज़ विद जमात इस्लामी कि जमात इस्लामी वैसे मरकज़ में या सूबाई सतह पर इलेक्शन नहीं जीत पाती, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जिस तरह से अपनी कैंपेनिंग की है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे फिर ये एक इम्प्रेशन हो सकता था कि हाँ जी वो कामयाबी के जीने चढ़ सकते हैं, वो कामयाब हो सकते हैं। और अगर वो कामयाब होते हैं तो उससे जमात इस्लामी को भी बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है कि कुछ सोच और अप्रोच चेंज हुई है, और वो लोग भी जो कि तहरीक इंसाफ को या किसी और जमात को सपोर्ट करते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हाफिज़ नईम साहब को एक मौका दिया जाए। तो ये है जनाब इक्वेशन अभी तक की। अभी इस वक्त इंतखाबी अमल जारी है। अब लेट्स सी कि मेयर कौन बनता है, क्या उसका नतीजा आता है। लेकिन कराची के अवाम के मसाइल हल होने चाहिए जी। और जमात इस्लामी का जो नेटवर्क है, जो सेटअप है, जो इनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से वो फलाही काम करते हैं, मुझे उम्मीद है, मुझे खासी उम्मीद है, कभी उम्मीद है, इतनी उम्मीद कि जितनी बाकी किसी जमात में मेयरशिप के हवाले से उनके कैंडिडेट से नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग काम करेंगे, क्योंकि ये
عموماً میں نے دیکھا نہیں ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد ان کی سوچ وچار میں کوئی تبدیلی آئی ہو یا ان کے اندر رونت آئی ہو. تو آئی ہوپ کہ دیٹ ڈزنٹ چینج. تو نعیم الرحمان صاحب ہمارے پاس بھی خاصی بار آئے ہیں اور کافی دفعہ ان سے گفتگو ہوئی ہے. تو آئی ہیو آلویز فاؤنڈ ہم ٹو بی اے ویری ہمبل پرسن. تو لیٹس سی جی اس دفعہ کیا ہوتا ہے. اسٹے ٹیون فار مور. آئی ول کیپ یو پوسٹڈ.